हे गाइस, देखो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के और सीएचएल सीपीओ एमटीएस एसएससी जीडी इन सभी मतलब एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं इन सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो एसएससी सिलेक्शन फेज 12 जो एग्जाम हुआ है, फेज 12 वाला, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि इसमें पूछा गया था कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, यह हो सकता है कि आपको पता हो कबड्डी में कितना हो, यह हो सकता है कि कभी एग्जाम में पूछ लें जो खेल के खिलाड़ियों की संख्या आपको ना पता हो। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सभी खेल के खिलाड़ियों का देख लेते हैं और साथ में आपको बहुत से ऐसे खेल मिलेंगे जो आप कभी नाम तो सुने होंगे बट वो कैसे होते हैं वो आपने देखा भी होगा बट उनका नाम आपको हो सकता है कि नाम ना पता हो। ठीक है, ऐसा भी मैं आपको फोटो वोटो सब दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उन सभी खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है। ठीक है, तो वैसे तो आपको पता होगा कि बैडमिंटन क्या होता है। इस तरीके से ये पूरा ये होता है और यहाँ पे पूरा बीच में जाली लगा होता है और इधर से खेलते हैं, वो इधर से मारते हैं, ये इधर से मारते हैं, इधर से खेलते हैं। तो इस तरीके से बैडमिंटन और लॉन टेनिस इन दोनों इस तरीके से खेला जाता है। और टेबल टेनिस जो होता है वो बीच में यहाँ पे टेबल लगा होता है और मतलब पूरा एक टेबल लगा होता है, उस टेबल में छोटा सा जाली लगा देते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा ऊंचा नहीं होता, तो एकदम छोटा सा होता है और फिर टेबल पर खेलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों इस तरीके से होता है। लेकिन याद रखना, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस इन दोनों में गेंद से खेला जाता है, इसमें चिड़िया से, यानी कि बैडमिंटन में चिड़िया से खेला जाता है, ऐसे चिड़िया होता है। और अब देखो इसमें देखते हैं कि इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं। देखो टेबल चाहे बैडमिंटन की बात करें, लॉन टेनिस की बात करें, टेबल टेनिस की बात करें, इसमें एक या दो खिलाड़ी होते हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक चीज और याद रखो कि जब जब कभी भी खेल में खिलाड़ियों की संख्या बताया जाता है तो ये बताया जाता है जैसे कि मान लो क्रिकेट है। आप हम ये क्रिकेट का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि क्रिकेट सबको पता है कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि भाई क्रिकेट में दो टीम होती हैं, एक सामने वाला होता है जिससे आप खेल रहे होते हैं, एक वो टीम होता है, एक टीम मतलब सामने वाला, एक विपक्ष का, एक पक्ष का होता है। तो अब यहाँ पे 11 खिलाड़ी इसमें होते हैं और सामने वाली खिलाड़ी में जो टीम होती है उसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो जब कभी भी खेल में खिलाड़ियों की संख्या बताई जाती है तो वो सिर्फ एक टीम का बताया जाता है, मतलब एक पक्ष का बताया जाता है, नहीं दोनों पक्ष का समझ लो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बैडमिंटन, लॉन टेनिस में या टेबल टेनिस, इसमें एक या दो खिलाड़ी होते हैं। क्यों एक या दो खिलाड़ी होते हैं? क्योंकि ये कैसे खेले जाते हैं, ये एक तो सिंगल्स या डबल्स में खेला जाता है। अगर ये सिंगल्स में खेले जाएंगे यानी सिंगल सिंगल खिलाड़ी खेला जाएगा तो उसमें एक खिलाड़ी होगा, और जब डबल्स खेला जाता है तो उसमें दो खिलाड़ी होते हैं, मतलब दो खिलाड़ी इधर होते हैं और दो खिलाड़ी सामने वाले होते हैं। कुल मिला के पूरी इधर उधर दोनों पक्ष मिला के 4 खिलाड़ी बन जाते हैं ना। तो बस जब कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ एक ही पक्ष का पूछता है ना, तो एक ही पक्ष का मैं बताना, एक या दो खिलाड़ी होते हैं, ऐसे ऐसे याद रखना है। उसके बाद अच्छा एक चीज याद रखना है कि ये साथ में ये भी चलो देख लेते हैं कि बैडमिंटन ना कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, बैडमिंटन। और देखो टेबल टेनिस जो है ये तो चीन का है, ये तो चीन का है। ठीक ठीक, और बैडमिंटन कहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये होता है मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, कहाँ का है, मलेशिया और इंडोनेशिया, यहाँ का क्या है राष्ट्रीय खेल, क्या है, बैडमिंटन है। तो मैं आपको साथ साथ में ये बताऊंगा कि बैडमिंटन कहाँ, मतलब ये कोई भी खेल है तो वहां का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल बताता चलूंगा। देखो चेस होता है, एक शतरंज होता है, एक बॉक्सिंग होता है, ताश होता है, चेस होता है। इन सभी में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, इन सभी में दो खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो आपने देखो चेस अगर आपने नहीं देखा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो इस तरीके से ये चेस होता है, ये लड़की है, ये इस तरीके से इसमें खेल रही है। तो इस तरीके से एक ये सामने वाला होगा, एक सामने और बैठते हैं जिनसे आप कंपटीशन कर रहे होते हैं, तो वो चेस हो गया। तो चेस में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपके दो खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद जो शतरंज होता है, शतरंज का भी फोटो दिखा देते हैं, ये है शतरंज, आपने देखा होगा इस तरीके से खेलता है, एक ये खिलाड़ी है, एक ये खिलाड़ी है, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। इस तरीके से ये शतरंज होता है, गिट्टी टाइप में होता है इसमें, इस तरीके से, और इसमें ये देखते हो। ठीक है, तो आप देख ले ये शतरंज होते हैं। और इसी तरीके से बॉक्सिंग, ये बॉक्सिंग होता है, ये होता है और ये सामने होता है, ये दोनों आपस में बॉक्सिंग डिसम डिसम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ताश।
ताश जो होता है इस साथ देखो यहाँ पर ये एक ये हो गया, ठीक है, आपस में दोनों लोग खेल रहे हैं। वैसे तो ताश गांव घर में आप देखते हैं ना चार लोग भी खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पर एक्चुअली में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ताश में बस 2 ही खिलाड़ी होते हैं, ठीक, मतलब ये होता है 2 खिलाड़ी का होता है, खेलते हैं 4 तो अब क्या करें, ठीक है। तो उसके बाद चलिए अब अगला देखते हैं लूडो। अब देखो लूडो और पोलो, देखो इसको याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है। देखो लूडो में कितने होते हैं 2, इसमें 4 अक्षर होते हैं, और पोलो में भी 4 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 अक्षर होते हैं, इसलिए इन दोनों में खिलाड़ी भी 4 ही होते हैं। लूडो में 4 अक्षर तो 4 खिलाड़ी, पोलो में भी 4 अक्षर 4 खिलाड़ी। याद रखने की ट्रिक है, मतलब ऐसा है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो लूडो ये होता है, लूडो ये 4 लोग खेल रहे हैं, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, और एक ये इधर हो गए, एक ये इधर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से चारों लोग ये लूडो खेल रहे हैं, ये आपका लूडो खेल है। तो उसके बाद पोलो में देखो एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, 4 लोग हो गए, और ये पोलो खेल रहे हैं। और ये पोलो इस तरीके से घोड़ा पर चढ़कर इस तरीके से गेंद से खेला जाता है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि भैया एक शासक थे, ठीक है, एक शासक थे जो पोलो खेल, अच्छा इसको चौगना भी बोलते हैं ना, चौगान है, चौगना ना जिसको बोलते हैं। तो यानी कि आप बता सकते हैं कि कौन सा शासक था जी, मतलब कौन सा शासक था जिसकी मौत हो गई थी, इस पोलो को खेलते समय किसकी मौत हुई थी, ठीक, तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, कुतुबुद्दीन, आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में, कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी मौत हो गई थी कब, 1210 ईस्वी में मौत हुई थी पोलो खेलते समय। और इसको लाहौर के अनारकली बाजार के पास में इसको दफना दिया गया है, ठीक है। और अब देखो इन्होंने क्या बनाया था, दिल्ली में कुतुब मीनार इन्होंने भी बनवाया था, कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अगला, इसमें देखते हैं क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी। अब यहाँ पे हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी भारत का और पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और क्रिकेट कहाँ का यानी कि राष्ट्रीय खेल है, तो क्रिकेट है भैया इंग्लैंड का, इंग्लैंड ने क्रिकेट शुरू किया था, ठीक है, क्रिकेट की शुरुआत किया था। तो अब यहां पर ये बताओ मुझे पहले कि एक तो ये इंग्लैंड का हो गया, और कहाँ का है, साथ में ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, और कौन कौन से हैं, एक बारबाडोस का भी है, ठीक है, और एक बरमूडा नाम सुना होगा आपने, बरमूडा ट्रायंगल सुना होगा, तो बरमूडा जो जगह है वहां का भी क्रिकेट ही है। और जमाइका का है, जमाइका का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल तो देखो एक तो फ्रांस का हो गया, इटली का हो गया, फ्रांस, इटली, और कौन से हो गए, जर्मनी का भी है, ठीक है। उसके बाद एक आपने नाम सुना होगा, उरुग्वे देश है, उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे का भी है। आपने नाम सुना होगा ब्राजील का भी है, ब्राजील का भी राष्ट्रीय खेल है। और जैसे पोलैंड का भी है, पोलैंड का हो गया, हैती का है, और मॉरिशस, ठीक है। इन सब का क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। हॉकी भारत और पाकिस्तान का है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, इन तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। चलो अब इसको मिटा देते हैं और आपको हम कुछ चित्र दिखाते हैं। क्रिकेट तो आप क्रिकेट जानते होंगे, क्योंकि भारत में हर बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को सबको पता है क्रिकेट, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे फुटबॉल भी सबको हालांकि पता है, इस तरीके से फुटबॉल खेला जाता है। देखो ये दोनों खेल रहे हैं फुटबॉल। और उसके बाद यहाँ पे हॉकी इस तरीके से देखो खेला जाता है। ये देखो ये सभी लोग मिलके हॉकी लेकर, इसको बोलते हैं जो डंडा टाइप में होता है हॉकी, इसी से खेलते हैं, ये है। और ये भारत का क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद देखते हैं कबड्डी। देखो कबड्डी जो है, अच्छा सबसे पहले बता दो कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो भैया ये तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, अभी 10-15 दिन पहले जो एसएससी सिलेक्शन फेज 12 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो कबड्डी इस तरीके से खेला जाता है, कबड्डी आपने इस तरीके से अपने स्कूल वगैरह में खूब खेला होगा ना, इस तरीके से
ये होता है कबड्डी, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद वाटर पोलो, वाटर पोलो में भी आपके 7 ही खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो कैसे खेला जाता है? इस तरीके से पानी में घुस के, इस तरीके से ये गेंद होता है बड़ा सा फुटबॉल की तरह, और इसमें क्या करते हैं, पानी के अंदर, वाटर मतलब पानी, और पानी के अंदर खेलते हैं। और इस तरीके से सामने वाला होता है डिफेंडर होता है। जब ये फुटबॉल, देखो ये फुटबॉल ना, इसमें मारने की, ये इसमें भेज रहे हैं फुटबॉल को, है ना, फुटबॉल के इसमें मतलब पानी में है सब लोग, और इसमें फुटबॉल फेंकते हैं। अगर इसमें चला जाएगा, जाली के अंदर घुस जाएगा फुटबॉल, तो यानी इनका जीत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो सामने डिफेंडर है ना, डिफेंडर, डिफेंडर मतलब बचा रहे हैं। देखो देखो ये सामने इस तरीके से फेंक रहे हैं और ये यहाँ पर बचा रहे हैं। ठीक है, ताकि इस फुटबॉल को, ये फुटबॉल इस जाली के अंदर न जा पाए और ये जीत ना पाए। ठीक है, ये सामने वाले हैं, विपक्ष वाले हैं। तो इस तरीके से ये खेल खेला जाता है, तो वाटर पोलो। उसके बाद नेट बॉल, नेट बॉल भी आपका कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी इसमें भी, 7 खिलाड़ी इसमें भी, और 7 खिलाड़ी आपके कबड्डी में भी होते हैं। नेट बॉल कैसे खेला जाता है? इस तरीके से खेला जाता है, देखो ये है और ये इस तरीके से फेंक रहे हैं। अगर ये इस तरीके से इसमें जाएगा, गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो ये बच्ची जीत जाएंगी। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर इनको पकड़ रही है, इनको पकड़ रही है ताकि ये इसमें ना फेंक पाए, ताकि ये जीत ना पाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये खेल खेला जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं नेट बॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फुटबॉल के टाइप में जो गेंद है, ये उलर के बहाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि यहाँ से ये बहा दें और इसमें घुस के यहाँ पर इसने नीचे गिर जाए और ये जीत जाए। ठीक है, लेकिन ये देखो साथ में, देखो ये और ये, देखो ये दोनों आपस में इस गेंद को रोकने की कोशिश कर रही हैं, ताकि इस जाली में घुस ना पाए। ठीक है, तो इस तरीके से खेल खेला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नेट बॉल बोलते हैं, नेट बॉल बोलते हैं। ठीक है, वाटर पोलो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो भैया ये कहाँ का है? हंगरी का है, हंगरी का राष्ट्रीय खेल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है बेसबॉल। तो देखो बेसबॉल कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? एक तो यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, बेसबॉल यूएसए का है। और साथ में इसका जो जानी मानी दुश्मन है क्यूबा, क्यूबा का भी जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। बहुत बहुत दोनों में टक्कर है ना, एकदम जानी मानी दुश्मन है। मतलब है तो पास ही पास में क्यूबा और यूएसए, लेकिन जो क्यूबा है ये रूस का साथ देता है, रूस का एकदम बड़ा पक्का दोस्ती है ना इसके, रूस का साथ देता है। और क्यूबा यूएसए दोनों के मतलब बहुत गजब दोस्त, बहुत गजब दुश्मनी है। ठीक है, उसके बाद बेसबॉल अमेरिका का है, और कहाँ का है? और एक एक उसको याद रखना, क्या नाम है, वेनेजुएला, वेनेजुएला का भी राष्ट्रीय खेल है, वेनेजुएला, इसका भी राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो चलिए इसको कीड़म कोड़ा को मिटाते हैं और सबसे पहले इसमें देखते हैं। अब देखो बेसबॉल और खो खो, इन दोनों में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोनों में सेम ही खिलाड़ी होते हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? ठीक है, तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में भी आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में भी आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। देखो इस तरीके से ये बेसबॉल है, इस तरीके से ये क्रिकेट की तरह, बेसबॉल क्रिकेट की तरह होता है। इसमें भी गेंद होता है, लेकिन इसमें ये डंडा वाला होता है मारने के लिए, इस तरीके से इस डंडे से मारते हैं। देख लो ये है बेसबॉल। बाकी और डिटेल में और अच्छे से देखने के लिए आप न्यूज में देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो जो बेसबॉल खेलते हैं खिलाड़ी, उन सब का देख सकते हो। उनका खेल देखा करो, तो उसमें पता चल जाएगा कौन सा खेल कैसे खेला जाता है। ठीक है, बाकी मैं फोटो दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद खो खो ऐसे खेलते हैं, देखो ये यहाँ पे भाग रहा है और ये जैसे अंदर घुसेगा तो ये इसको खो बोल देंगे, ये अगर इसको छू लेगा तो ये आउट हो जाएगा, मतलब ठीक है, फॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये खेल खेला जाता है। इस तरीके से बैठे होते हैं, इस तरीके से बैठे होते हैं, और जैसे खो बोलेंगे तो ये उठ जाएंगे, और ये उठ जाएंगे तो जो दौड़ रहा होता है, जैसे ये देखो ये इनको छूने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इनको छू ले, जैसे तो ये खत्म हो जाएंगे। ठीक, मतलब ये आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है खो खो खिलाड़ी। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा इमेज लगा दिया है। इसको मिटा देते हैं। तो बेसबॉल, और बेसबॉल याद रखना यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, और खो खो याद रखना इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेसबॉल। उसके बाद है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें भैया 6 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल कैसे देखते हो? इस तरीके से बीच में जाली लगा होता है, और इस तरीके से ये देखो मार रहे हैं। ये फुटबॉल की तरह गेंद है बड़ा सा, है ना, इसको इधर फेंक रहे हैं और वो इधर फेंकेंगे, वो इधर फेंकेंगे। इस तरीके से हाथ से खेलते हैं, और ये नीचे, ये इसको नीचे नहीं गिरने देना। ठीक, अगर नीचे गिरने, ये देखो इसको मार रहे हैं, ये इधर से मारेंगे तो ये इधर से गेंद में मारेंगे, और ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो नीचे गिर जाएगा तो फिर हार मान लिया जाएगा, मतलब पॉइंट कम हो जाएगा। फिर इस तरीके से खेल खेला जाता है। आप और डिटेल में न्यूज वगैरह में देख सकते हैं। ठीक है, या फिर जहां भी आता है वहां पे देख सकते हैं। फुटसल, फुटसल
फुटसल कैसे खेला जाता है, इस तरीके से ये देखो पूरा जाली बना हुआ है, इस तरीके से पैर से मार मार के इसको अंदर जाली के अंदर भेजते हैं, फुटबॉल की तरह खेला जाता है इसको भी। ठीक है, देखो यहाँ पे गेंद है, इस तरीके से सब खिलाड़ी होते हैं आपस में खेल रहे होते हैं। फुटसल, तो फुटसल में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटसल में 5 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल ने याद रखना, फुटबॉल, फुटबॉल में मैंने कितने बताए खिलाड़ी, फुटबॉल में आपके मैंने 11 खिलाड़ी बताए हैं, लेकिन फुटसल में आपके कितने खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी हैं। ठीक, ये याद रखना कि फुटसल में 5 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों मतलब ये भी पैर से, फुटबॉल भी पैर से खेला जाता है, फुटसल भी पैर से खेला जाता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक है रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल। अच्छा, वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये है भैया नेपाल और हमारे एक पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, नेपाल और श्रीलंका, नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। और रग्बी फुटबॉल, रग्बी जो फुटबॉल है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या जो होती है तो ये 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, तो याद रखना सब फुटबॉल फुटबॉल नाम से हैं। फुटसल बोले तो 5 खिलाड़ी, फुटबॉल बोले तो 11 खिलाड़ी, लेकिन रग्बी फुटबॉल बोले तो ये इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी फुटबॉल इस तरीके से होता है। ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देखो, ये इसको फुटबॉल को लेकर भाग रही हैं, दौड़ रही हैं और ये इनसे छीन रही हैं। ठीक है, ताकि ये इसको ले न जा पाए। ठीक है, इस तरीके से ये खेल खेला जाता है, छीनने वाला खेल होता है। ठीक है, इस तरीके से रग्बी फुटबॉल होता है। उसके बाद है जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में कितने, देखो जिम्नास्टिक इस तरीके से होता है, जैसे जिम जाते हो ना, जिसमें क्या होता है कसरत टाइप में होता है, तो इस तरीके से खेला जाता है। तो ये इस तरीके से खेल खेल के दिखाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग जिम्नास्टिक। इस खेल को क्या बोलते हैं, जिम्नास्टिक बोलते हैं। तो जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें 8 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रॉकेट, क्रॉकेट इसको कैसे बोलते हैं, ऐसे क्रॉकेट, क्रॉकेट, जस्ट सेकंड, क्रॉकेट ऐसे इसको इंग्लिश में लिखते हैं, CROCET, ये क्रॉकेट होता है। ये जो खेल होता है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें जो होते हैं ये आपके इसमें वैसे कोई खिलाड़ी फिक्स नहीं होते हैं, बदला करते हैं खिलाड़ी, 2 4 6 ये हो सकते हैं, 2 4 6 हो सकते हैं। तो उसके बाद ये क्रॉकेट इस तरीके से खेला जाता है। इस तरीके से ये छोटा सा डंडा टाइप में होता है, नीचे ऐसे होता है, कुल्हाड़ी टाइप में होता है, हथौड़ा टाइप में होता है और इससे मारते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रॉकेट। उसके बाद स्नूकर, स्नूकर जो होते हैं, स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें 1 खिलाड़ी होता है। उस स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये होता है अपना स्नूकर। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, इस तरीके से ये गेंद होता है, इसके डंडा वगैरह रहते हैं, ये घसीट से इसको मारते हैं और ये साइड में छेद टाइप में होता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये आपने आई थिंक मूवी वगैरह में खूब देखा होगा, मूवी वगैरह में इसको स्नूकर को खेलते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 खिलाड़ी होता है, इस तरीके से खेलते हैं। उसके बाद आपका गोल्फ हो गया, गोल्फ, अब यहाँ पे याद रखना आपको गोल्फ कहाँ का है, स्कॉटलैंड का है। ठीक, स्कॉटलैंड, गोल्फ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, उसके बाद ये गोल्फ इस तरीके से खेला जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और बता दूं कि गोल्फ में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है भैया फिक्स नहीं होती है, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं इसमें, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ कंपटीशन किया जाता है। इसमें कोई भी एक खिलाड़ी, 1 या 2 खिलाड़ी फिक्स नहीं होते हैं, इसमें बहुत से खिलाड़ी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 10 है तो 10 खेल लो, 15 है तो 15। ठीक है, ऐसे कैसे कितने भी खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं होता है, बस इतना याद रखना। आपके जितने भी खेल थे मैंने सब खेल को बता दिया है और साथ में ये भी बता दिया है कि कौन से कहाँ का खिलाड़ी हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने फोटो भी यूज किया है ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आपको अगर कहीं पर भी थोड़ा भी समझ में नहीं आया तो ये भी बता देना, मैं अगले वीडियो में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई थिंक मैंने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे समझाने की और अच्छे से बताने की। आपको इसके बाद कौन से टॉपिक पर इस तरीके से अच्छे से वीडियो समझना है और चाहिए, आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अच्छे आपको लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली से रखे एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।